महीने अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल बोल कर ही तो राज कराया है। उसने सिर्फ झूठे वादे किए। अगली बार आप आऊंगा तो यमुना मैया में मैं गोते लगाऊंगा। जो वो दिल्ली की जनता को पिला रहा है, मैं उस गंदे पानी को साफ नहीं दे पाया। दिल्ली के जो गड्ढे हैं, मैं उसको नहीं भर पाया। कि मैं अपने 3 वादे नहीं पूरे कर पाया। उसने कहा कि मैं दिल्ली की सड़क पक्की नहीं कर पाया। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी चुनाव के बाद में अब दिल्ली चुनाव का रण सजने लगा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने कील कांटे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब की बार दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, तो वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अब हैट्रिक इस बार पूरी मारने की तैयारी में है। तो पोस्टरबाजी चल रही है पूरी दिल्ली में। जहां अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो वहीं बीजेपी ने लगा रखे हैं। जैसे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक सामने ही पोस्टर लगा है जिसमें बड़ा बड़ा सा लिखा है, जहां मेरा घर कच्चा और शीश महल पक्का, और नीचे लिखा है, क्या ये है मेरी दिल्ली, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो ये पोस्टरबाजी लगातार जो है दिल्ली में बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं चौहान जी। ये सर, पूरा नाम आपने क्या बताया था? मैं सुनीत चौहान हूँ। सुनीत चौहान जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पॉलिटिकोस मीडिया में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह से 2 बार से आम आदमी पार्टी की जड़ें यहाँ पे गहरी हो चुकी हैं, बीजेपी अपना विजय रथ लेके महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, यूपी चुनाव में भी 7 सीटें जीती है, तो यहाँ कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि 2020 में 62 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, और मात्र 7 सीटें मिली थी, 8 सीटें बीजेपी को। तो मुकाबला काफी जो है हमें लग रहा है तगड़ा है यहाँ देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा पे। कि जो काठ की आंधी है, एक बार चढ़ सकती है, 2 बार चढ़ सकती है। उसकी तो 2 बार 10 साल चढ़ी और 2 साल एक बार चढ़ी। तो 12 महीने अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल बोल कर ही तो राज कराया है। उसने सिर्फ झूठे वादे किए। आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू किया था उसने। उसने कहा था कि मैं अपने 3 वादे नहीं पूरे कर पाया। कौन से 3 वादे? उसने कहा कि मैं दिल्ली की सड़क पक्की नहीं कर पाया। दिल्ली के जो गड्ढे हैं, मैं उसको नहीं भर पाया। दूसरा, उसने कहा जो पानी है, जो गंदा पानी जो वो दिल्ली की जनता को पिला रहा है, मैं उस गंदे पानी को साफ नहीं दे पाया। तीसरा, उसने कहा कि जो यमुना मैया है, बार बार ये कहता था, अगली बार आप आऊंगा तो यमुना मैया में मैं गोते लगाऊंगा खुद, और आपके भी लगवाऊंगा। अब आपने यमुना की बात की है, तो अभी केजरीवाल जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि यमुना को साफ करने का हमें बीजेपी ने मौका नहीं दिया, जैसे हमारे 2 साल बाद जेल में डाल दिया, तो अब की बार साफ करेंगे कह रहे हैं। भैया, पहले मेरी बात पूरी होने नहीं दी आपने। इसीलिए मैंने काउंटर किया यमुना के सवाल। उससे पहले आपने क्वेश्चन कर लिया। उसने खुद ही कहा कि मैं 10 साल 12 साल मैंने जो राज किया, और मैं यमुना मैया को साफ नहीं कर पाया। एक बार और मौका दो, 5 साल का, मैं यमुना मैया को भी साफ कर दूंगा। आप भाई साहब, गूगल को तो आप जानते हैं। आप गूगल पे चेक करना कि कितने हजार करोड़ रुपए सेंट्रल से यमुना मैया की सफाई के लिए मोदी जी ने अपने अरविंद केजरीवाल को दिए। जब पैसे दे दिए और आपके पास पैसे आ गए, तो यमुना मैया की सफाई क्यों नहीं हुई? आपको डर लग रहा है। आपने मनीष सिसोदिया की सीट को भी बदला। जब पर आपने देखा कि मनीष सिसोदिया की सीट बदलने से दिल्ली में सबको पता चल गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है और ये झूठी झाड़ू की सरकार जाने वाली है। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की सीट का आपने जिक्र किया है, तो मनीष सिसोदिया की सीट इसलिए बदली गई है, ये केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि दीपक अब पटपड़गंज में जल चुका था, वो वहां पे जंगपुरा में जलाने गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। अरे, दीपक जला था। आप पिछला रिकॉर्ड देख लेना। बड़ी मुश्किल से मनीष सिसोदिया जीता था वहां पे। कुल 3,000 वोटों से मनीष सिसोदिया जीता था वहां से। और अब की बार हमारा कैंडिडेट मनीष सिसोदिया को 50,000 वोटों से हराना वाले था। ये सर्वे था अरविंद केजरीवाल का कि मनीष तो डर के सिसोदिया भाग गए हैं क्या? डर के भाग के नहीं, डर के वो भी भागने वाला था। पर उसको ये डर लगने लगा कि दिल्ली में एक गलत हवा ना बह जाए, कि पहले तो डर के मनीष सिसोदिया भाग गया और अब अरविंद केजरीवाल भागने वाला है। इसलिए उसको मजबूरी में नई दिल्ली लड़ने जा रहा है, और नई दिल्ली में हमारा होने वाला कैंडिडेट उसको लगभग 50,000 वोटों से हराने वाला है। क्या ऐलान करेंगे? प्रवेश वर्मा जी नई दिल्ली से आ रहे हैं? जो भी पार्टी कैंडिडेट देगी। संभावित
अगर परवेज जी आएंगे, और बीजेपी ने अगर परवेज जी आएंगे तो और 60,000 वोटों से रहेंगे, उनको और 10,000 प्लस कर लो। परवेज वर्मा जी हमारे बड़े लीडर हैं, और बड़े लीडर अगर अरविंद केजरीवाल के सामने आया तो उसको नेस्ता नाबूद कर देगा, और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा चौहान जी का कहना है। और दिल्ली के दंगल में लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा या फिर केजरीवाल हैट्रिक मारेंगे। तो इनसे मैंने तमाम सवाल किए और बहुत ही मुखरता से इन्होंने सबके उत्तर दिए। हमने इनसे कहा कि कैसे मुकाबला करेंगे, तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, इनके बड़े आरोप लगे हैं, साबित कर दिया गया है, और नल में नाले का पानी आता है, सेफ नहीं है दिल्ली। ये तमाम चीजें जो है आपने रखी है, और ये फिर से दिल्ली में जो जैसे महाराष्ट्र में और हरियाणा में कमल खिलाते आए हैं, दिल्ली में भी कमल खिलाएंगे, ऐसा इनका कहना है। पवन के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोस मीडिया, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.